बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पहले हाल मुकम्मल। इसकी उर्दू अलामतें हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ये है, ये हैं। इसकी उर्दू अलामतें हैं। तो ये टेंस हम कब इस्तेमाल करेंगे? Those all actions that have been completed in near present or recently, यानी वो किसी काम का करना या होना जो अभी हाल ही में मुकम्मल हो चुके हैं या फिर वो काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो हम इस टेंस में ज़ेर बहस लाएंगे। अब आते हैं इसके फॉर्मेट यानी तरीके कार के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और सवाल ये बनता है कि किन सब्जेक्ट के साथ हैज या किन सब्जेक्ट के साथ हैव इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आप यहां देख सकते हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो आपने हैज यूज करना है, और अगर आपको सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो फिर आपने हैव यूज करना है। बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, इसके बाद हैज, हैव के फौरन बाद नॉट का इंतखाब करेंगे और फिर वही थर्ड फॉर्म यूज होंगे, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहां आप हैज नॉट को मर्ज करके यहां पे आप देख सकते हैं, हैज नॉट को आप हैजंट लिख सकेंगे और बोल सकेंगे, हैव नॉट को आप हैवंट बोल और लिख सकेंगे। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हैज या हैव को स्पैक पे रखेंगे, और फिर सब्जेक्ट, इसके बाद थर्ड फॉर्म रिपीट होगा, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर एंड में आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। और अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट फिर से हैज या हैव को स्टैक पे रखेंगे, फिर नॉट का इंतखाब होगा और फिर आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं हमारे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ही हैज टेकन फूड, वो खाना खा चुका है या उसने खाना खाया है। अब इसका नेगेटिव होगा he has not taken food, वो खाना नहीं खा चुका है। has he taken food, क्या वो खाना खा चुका है। has he not taken food, क्या वो खाना नहीं खा चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों अलामतों में वो खाना खा चुका है कि आखिर में चुका है, या फिर उसने खाना खाया है, इसके आखिर में आपको आ है नजर आ रहा है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। I have written a poem, मैं एक नज़म लिख चुका हूं, या फिर मैंने एक नज़म लिखा है। I have not या फिर I haven't written a poem, मैं एक नज़म नहीं लिख चुका हूं। आप have not को haven't डायरेक्ट लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। तो I haven't written a poem, मैं एक नज़म नहीं लिख चुका हूं, या फिर I have not written a poem, मैं एक नज़म नहीं लिख चुका हूं। Have I written a poem, क्या मैं एक नज़म लिख चुका हूं। Have I not written a poem, क्या मैं एक नज़म नहीं लिख चुका हूं। या फिर इस have और not को मर्ज करके आप haven't भी बोल और लिख सकेंगे। तो haven't I written a poem, क्या मैं एक नज़म लिख चुका हूं, या haven't I written a poem, क्या मैं एक नज़म नहीं लिख चुका हूं। अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। She has learned English, वो अंग्रेजी सीख चुकी है। They have come late, वो देर से आ चुके हैं। We have completed our work, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। It has rained, बारिश हो चुकी है। John has gone now, John अभी जा चुका है। My friend has collected pebbles, मेरे दोस्त कंकरियां जमा कर चुका है। The boys have played football, लड़के यानी एक से ज्यादा लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं।
ان سب کا آپ نیگیٹو انٹروگیٹو اور نیگیٹو انٹروگیٹو بھی بنا سکتے ہیں.